आंसर्स मैच कर लीजिए। 46 का ए, 47 का डी, ओके, 48 का डी, 49 का बी, 50 का ए, 51 का सी, 52 का बी, 53 का ए, 54 का बी, 55 का ए, 56 का बी, 57 का बी, 58 का ए, 59 का सी एंड 60 का सी। डाउट है तो बोलिए। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। Forty six to 60, 46 to 60, next was tutorial 5। आंसर्स मैच कर लीजिए, कुछ ऑलरेडी मैंने कर रखे थे क्लास में। 61 का ए, 62 का ए, 63 का ए, 64 का डी, 65 का डी, 66 का सी, 67 का ए, 68 का डी, 69 का सी, 70 का सी, 71 का ए, 72 का बी, 73 का ए, 74 का बी एंड 75 का ए। लास्ट वाले ट्यूटोरियल में कुछ मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था, डाउट्स बता दो जल्दी से। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74 and 75. 61 to 75. पूछना आपको। अगली क्लास के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज DTS1 मिल जाएगा आपको आज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वी वर रीडिंग अबाउट एटॉमिक साइज, मतलब रीडिंग क्या लिखा ही था बस। एटॉमिक साइज हम इन चार तीनों चीजों से कंपेयर करते हैं, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है। अब यहां पर एक चीज नोट करने लायक होगी, वो क्या, ये तीन तरीके का रेडियस कैलकुलेट ही क्यों करते हैं? व्हाई थ्री टाइप्स ऑफ रेडियस? सो in previous chapter we have learned that it is impossible to calculate or find location of electron because it has wave-like properties or distributed electron density। इसको बेसिकली और क्या बुलाते हो? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। वो था ना ऐसा, एस में आप यहाँ 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 कहीं भी फाइंड आउट कर सकते थे, याद हो तो। सिमिलरली पी में आप यहाँ 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 कहीं भी फाइंड आउट कर सकते थे, वही लिखा है हमने। इस प्रॉपर्टी की वजह से इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई देयरफॉर वी यूज different types of radius to find atomic size। अब सर ये इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक साइज का क्या लेना देना है? तो बिल्कुल लेना देना है। क्या लेना देना है? कि भैया जहां तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा यही साइज होगा। जितनी मैक्सिमम दूरी पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल गया वही रेडियस होगा एटम का। समझ में आता है ये चीज? तो यही दूरी हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम तीन तरीके का रेडियस ही डिफाइन कर देते हैं, जिससे थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान।
ठीक है, therefore we use different types of radius to find atomic size. ठीक है, ये चीज समझ में आती है आपको, why we are using different types of radius? एनसीईआरटी में है लिखा हुआ, इसीलिए लिख रहे हैं हम। तो व्हाट आर दीज, देखो, है तो बहुत भारी भरकम वर्ड हम अभी यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए, बट मैं चाहता हूं कि आप जो है शुरू में ही तीनों का डिफरेंस समझ लीजिए। बहुत आसान है बेटा, उसके बाद डिक्टेशन कर देंगे आपको। सब चीज लिखवा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, पहले समझ लेना है कौन सा रेडियस क्या है। तो कोवलेंट रेडियस, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था 10 में। कोवलेंट बॉन्ड में हमने क्या करते थे, सर्कल्स को ओवरलैप कराते थे, याद हो तो? सेम थिंग है। सपोज इफ दिस डिस्टेंस इज t, then covalent radius will be given by d by 2। ये जो डी डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, इसलिए उसको क्या बुलाते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये सब लिख देंगे आपको, पहले आप पहले ये समझिए। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस का मतलब समझ में आया, दोनों न्यूक्लियस के बीच का स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और मेटेलिक रेडियस, ये वर्ड्स लिख लेना बस, ओवरलैप, जस्ट टचिंग। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन तीन केस के अलावा और कोई केस बचता है क्या? या तो ओवरलैप हो रहा होगा, या तो टच हो रहा होगा, या तो दूर हो, और तो कोई बचता नहीं। तो बेसिकली इन तीन केस को यूज करके आपने सारे, ठीक है, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे आपने सारे यूज कर लिए। इन तीन के अलावा और कोई रेडियस नहीं होगा। अच्छा, इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखो, तो कैन वी कंपेयर दीज थ्री, कंपेयर कर सकते हैं? ये नहीं है एनसीईआरटी में, जो भी लिख रहे हैं हम ग्रीन कलर के पेन से। इनफैक्ट ये भी नहीं है जो ऊपर डायग्राम बनाया है। ठीक है, वो बस खाली एक लाइन लिख दिया है, वो लाइन हम भी लिख लेंगे। तो जो लिखना है वो अब लिखेंगे हम। कोवेलेंट रेडियस, इट इज डिफाइंड फॉर
नॉन मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म एंड इन गैशियस स्टेट। ठीक है, देखना ध्यान से क्या हुआ। से फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन टू गैस, तो तुम्हें तो एटॉमिक साइज क्लोरीन का चाहिए, क्लोरीन टू गैस का तो नहीं चाहिए ना। तो क्लोरीन टू गैस के लिए तुमने क्या किया कि क्लोरीन टू गैस के लिए डिफाइन किया, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स, हेंस वी विल गो फॉर व्हाट, कोवेलेंट रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस कैसे निकलता है वो अभी तुमने मार्क किया। तो अगर ये, ठीक है, अगर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दो क्लोरीन एटम का है, तो अगर मुझे एक क्लोरीन एटम का रेडियस चाहिए, इट विल बी व्हाट, d/2, और यही एटॉमिक साइज होगी। अगर आप रेडियस निकाल रहे हो तो रेडियस यही हो गया ना बेटा। ठीक है, तो ये लिख लो। अब इसको साइंस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू, देखना ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, दोनों के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज नोन एज इंटर। और सेम ही मॉलिक्यूल के अगर आप अंदर देख रहे होते हो तो दैट इज नोन एज इंट्रा। तो यहां पर चूंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लिखना ठीक नहीं रहेगा, बिटवीन द टू एटम्स, इसको ठीक करके लिखो यार। मॉलिक्यूल तो क्लोरीन होगा ना, एक क्लोरीन का अगर आप सर्कल बना रहे हो तो दैट विल बिकम एटम। तो यहां डब्बे में बंद करेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स एंड इन विच फॉर्म, नॉन मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म, और नॉन मेटल का स्टेट क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट। नेक्स्ट इज मेटेलिक रेडियस। पहले तो ये लिखो, ये किसके लिए डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म। ना जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, बड़ी मतलब इंजीनियरिंग वगैरह सब में, तो
एल्युमिनियम वगैरह का स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, मेटलिक एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स इस तरीके से होते हैं। तो इसमें हम नहीं जा रहे ये कहाँ से आया है ना। आ, हमें बस ये वाला पोर्शन चाहिए, ये लिखेंगे क्या। देखना, जनरली जब आप सॉलिड स्टेट वगैरह चैप्टर वगैरह जब पढ़ते हो, तो वहां ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको डिफाइन कर दिखा करके दिया जाता है। तो एक, मान लो ये मेरा एक एटम है, तो इसके बगल वाले एटम को हम क्या बुलाएंगे, नेबरिंग एटम। क्या बुलाएंगे, नेबरिंग एटम। तो हमने जो डिस्टेंस लिखा है उसमें बेसिकली हमने क्या उठाया है, नेबरिंग एटम्स। तो मेटेलिक रेडियस विल बी गिवन बाय हाफ इनटू, देखना अगेन, डिस्टेंस तो अभी न्यूक्लियस के बीच का ही है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर क्यों लिखा, क्योंकि दो अलग अलग एटम है, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज इंटर। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब आएगा। तो ये सब वर्ड्स याद रखने। इंटर मतलब दो अलग अलग एटम है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग मेटेलिक एटम इन सॉलिड फॉर्म। दिस इज हाउ द metallic radius is defined. सॉलिड फॉर्म क्यों लिया, लिक्विड और गैस भी तो ले सकते थे, बोलो। हाँ, सॉलिड फॉर्म क्यों लिया, क्योंकि मेटल सॉलिड होते हैं बेटा, लिक्विड गैस एक्सेप्शन के लिए थोड़ी पढ़ते हैं हम चीजों को, इसीलिए सॉलिड फॉर्म में। बट यहां तुमने नॉन मेटल्स का गैसियस स्टेट लिया, बट इसमें तो आपने पढ़ रखा है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड एज वेल एज गैसियस स्टेट में होते हैं। बट यहां पर हमने किसके लिए डिफाइन किया, गैसियस स्टेट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक और रेडियस डिफाइन करना होगा जो नॉन मेटल को कंसिडर करे किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो एक और रेडियस होता है वैंडर वाल्स रेडियस। सबसे पहले ये नोट करना है कि किसके लिए डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स, और वो भी दो तरीके के नॉन मेटल्स। पहला, नोबल गैसेस, जो कि मोनो एटॉमिक होते हैं, और कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 18। एंड फॉर अदर नॉन मेटल्स
in solid form. What is the meaning of monoatomic? क्लास 9 में पढ़ा था, एक एटम होगा जिसका, that will be monoatomic. नोबल गैस के लिए कैसे डिफाइन होता है? से फॉर एग्जाम्पल, आपने आर्गन का एक एटम ले लिया और एक और एटम आर्गन का ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस इज डी, एंड देयरफॉर आर वैन डर वाल्स will be d by 2. Similarly, non-metals in solid form, say for example Cl2 solid, तो Cl2 सॉलिड के लिए ध्यान से देखना, तुम दो Cl2 मॉलिक्यूल्स पहले लेते हो, और जो नजदीक वाली डोरी होती है दैट इज योर डी. Cl2 का भी ऊपर बना है ना, Cl2 कैसा बनता? ऐसा. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से लेते, आर वैंडर वॉल्स. इस पर लिख लेना, दिस इज Cl2, दिस इज Cl2. नोट हो गया? चलो वापस से देख लेते हैं हमने क्या किया. हमने ये लिखा कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फाइंड करना मुश्किल है, इसकी वजह से वो किस दूरी पर है वो फाइंड करना मुश्किल है. वो फाइंड अगर आप नहीं कर पाए तो एटॉमिक साइज फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो एटॉमिक साइज फाइंड करने का तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ रेडियस डिफाइन करते हैं, ये तीन तरीके के. ठीक है, और किसके लिए कौन सा रेडियस डिफाइन होगा वो आपको यहां पर लिख कर दे दिया गया. ये कहानी हो गई ना. नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि एनसीईआरटी जब रेडियस बोलता है तो उसके रेडियस का मतलब होगा मेटलिक रेडियस या फिर कोवलेंट रेडियस. ये मैं नहीं, एनसीईआरटी खुद लिख के दिया है बेटा, इज नॉट माई वर्ड्स. कहाँ गया? ये रहा. कैन यू रीड दिस? प्लीज एक बार रीड करिए. है ना? ठीक है, तो हमारे ऑब्वियसली हमारे लिए एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब होगा, दिस मच. अभी जितना भी अब डिस्कशन होगा
Now, and the last point is, can you write the formula for radius from Bohr's model? Formula for radius from Bohr's model, Bohr's वाले से सारा आंसर वहीं से आ जाए बेटा. ये था 0.529 n स्क्वायर बाय z. आई होप आपको याद हो. नाउ, चूंकि हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ रहे हैं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो हम z की जगह क्या लिखेंगे? Z effective. And what was my Z effective? Effective nuclear charge क्या था बेटा? Z minus sigma. तो बगल में बस खाली एक बार लिख लो. N is the value of जल्दी से एक बार Z इफेक्टिव वाला जो पोर्शन पढ़ाया था वो पढ़ लो जल्दी से. पन्ना पलटो और एक बार पढ़ो जल्दी से. बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरे चैप्टर में खाली यही यूज होगा. रीड कर लिया हमने. अब मेरा आपसे दो सवाल है ना, दो सवाल मतलब दो पॉइंट्स. रीड हो गया तो हो गया रीड सभी का. फर्स्ट क्वेश्चन. इन अ पीरियड, इन अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, 7 पीरियड्स हैं. इन अ पीरियड मतलब आप पीरियड नहीं चेंज कर रहे हो, पीरियड सेम है, लेफ्ट टू राइट. मुझे ये बताओ, व्हाट हैपेंस टू n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या वैल्यू होता है? डज इट चेंज? बोलो.
किसी पीरियड में क्या n चेंज होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू। ऑब्वियसली जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं तो वो मतलब जो मैक्सिमम वाला होता है उसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है। सेकेंड पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है? 2। थर्ड पीरियड n इक्वल्स टू 3। फोर्थ पीरियड n इक्वल्स टू 4। फिफ्थ पीरियड n इक्वल्स टू 5। तो अक्रॉस द पीरियड इफ यू मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, n remains same. Can you tell me what happens to z effective? Left to right, what happens to z effective? या तो याद किया होगा आपने क्योंकि मैंने आपको याद करके लिखवाया भी था। याद है आपको क्या होता है z effective? Whether it increases or decreases? बोलो। याद हो तो ठीक है, नहीं तो निकाल के बताओ क्या होगा यहां पर से। इसलिए मैं कभी भी याद करने के पक्ष में नहीं रहता हूं। अगर ये मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। Z स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सिग्मा स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अगर आपको कंसेप्ट याद होता तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो हमने डायग्राम में सीखा था, याद करो, बहुत समय लेकर मैंने आपको पढ़ाया था कि अंदर वाले से ज्यादा रिपल्शन होता है और सेम शेल में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम रिपल्शन होता है। तो जब आप पीरियड में बढ़ रहे होते हो लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा होता है? सेम शेल में। पीरियड में जब आप बढ़ रहे होते हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? सेम शेल में। तो सेम शेल में अगर ऐड हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा? इट विल बी, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा दैट विल बी लेस। बट जब आप पीरियड में बढ़ते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है बेटा। और एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज। जेड इंक्रीज हो गया विच मीन्स व्हाट? जेड इफेक्टिव इंक्रीज। ये तो याद ही रखना यार, ये तो बहुत जगह एक्सप्लेनेशन होगा यूज। जो मैंने अभी बका, ठीक है, जो भी मैंने बोला, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रॉस अ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये वाली चीज बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो मैंने लिखा है मैंने यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वीक इट्स स्ट्रॉन्ग। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो जाएगा? अक्रॉस अ शेल। ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशन यहां पर होगी, ठीक है, इसका इफेक्ट विल बी लेस। यही चीज अगर अंदर में हो रहा था तो उसका इफेक्ट क्या होता? ज्यादा। इस वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। बाकी आंसर आ गया। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस में हम साइन बनाएंगे। कैसे साइन बनाएंगे? ऐसे, एन को कर दिए कांस्टेंट, रिमेन सेम, और जेड इफेक्टिव को बढ़ाओ। तो कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में बढ़ेगी, कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बड़ा करोगे तो वो क्या होगा? घट जाएगा। ये तो मैथ्स है, देख लो। डिनोमिनेटर को बढ़ाते चलो।
ये समझ में आता है हमें? ये डब्बे में बंद कर ली ना। पीरियड में एटॉमिक रेडियस घटेगा, ये याद करना है। मेमोराइज करना है इसको, मेमोराइज। क्यों घटेगा सब एक्सप्लेनेशन करके आपको दे दिया गया है। व्हाट विल हैपन इन अ ग्रुप? बोलो बच्चा। ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब क्या? पीरियड चेंज हो रहा होगा। पीरियड चेंज हो रहा होगा तो उसका मतलब क्या हो गया? एन का वैल्यू चेंज हो रहा हो। ये समझ में आता है हमें? टॉप टू बॉटम। लिखो इसको, लिखो। पीरियड चेंजेस which implies n changes. And how does n changes? N increases. What about z effective? याद तो होगा बेटा। डाउन द ग्रुप z इफेक्टिव का क्या होता है, बोलो। पलट के देखो। इट रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड रिमेनिंग कांस्टेंट? इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा होता है इसमें तो, और भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड रिमेनिंग कांस्टेंट? इट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग, है ना। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं, जितना शील्ड करना चाहिए उतना शील्ड नहीं होता है। तो अगर आप देखो तो जेड भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है ना। जब आप नीचे जाते हो तो जेड भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। तो इफेक्टिवली दोनों का जो इफेक्ट होता है दैट गेट्स कैंसल्ड आउट। दैट्स व्हाई। फिर से लिखो ये टेबल। और एरोज बनाइए। So down the group, the size will increase, and across a period, the size will decrease. What is the pattern for atomic size? बेटा इन सबके एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना। अभी जनरल ट्रेंड पढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट। और इसका क्या मतलब हुआ? टॉप टू बॉटम। दिमाग में सेट हुआ? पीरियोडिक टेबल में जब आप इधर से इधर मूव करोगे तो डिक्रीज होगा, नीचे होगे तो इंक्रीज होगा।
नहीं हो तो ये लास्ट में याद करने के लिए है, और क्या। जिनसे ये सब पार नहीं लग पाएगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, बस ये याद रखना। क्वेश्चन लिखिए। प्लीज कंपेयर द साइज ऑफ दीज, तीन तीन छह एक साथ, 7 एलिमेंट्स। करिए कंपेयर। डन। डन। तो सबसे पहले ये पहचानेंगे कि कौन सा वाला है, पीरियड वाला है या ग्रुप वाला है। तो पीरियड वाला अगर है, कैसे पता चलेगा सेम पीरियड का है? बोलो। सबका या तो एटॉमिक नंबर याद हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और पता चल जाएगा सबका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम।
या तो फिर वो पीरियोडिक टेबल के साथ लाइंस याद हो। तो इनिशियल फिजिक्स के तो हमें याद ही रहते हैं, वो पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, वो लिखवाएंगे आपको लास्ट, कैसे शॉर्टकट में याद करेंगे। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सारे सेकेंड पीरियड के। और हमने क्या अभी रटा, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, तो लिथियम का सबसे बड़ा। यह है आपका आंसर, मैच करिए। ये है तरीका। सेकंड, अगेन थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पर अगर हम ध्यान दें, थर्ड पीरियड लिखा हुआ है, पहले तो उसको अरेंज करो। और पीरियड में साइज, ठीक है। जानबूझ के ऐसे लिख के दे दिया मैंने आप। एनसीईआरटी में इन सबके वैल्यूज भी दे रखे हैं पिकोमीटर में, साइज वो सब याद नहीं करना है, ठीक है। ये सब चक्कर में मत फंसना, है ना, ये देखो, नॉट टू बी मेमोराइज्ड, कुछ नहीं याद रखना है, ट्रेंड्स याद रखने, बस ट्रेंड्स याद रखने। डन। अरे अरेंज फॉर्म में लिख के दिए। अरेंज फॉर्म में इसलिए दिया क्योंकि आपको नहीं, सारे याद नहीं रहते ना अभी, इसलिए अरेंज फॉर्म में लिख के दिया। इंक्रीजेस, इसका सबसे बड़ा। आपको भी याद नहीं करवाया ना पीरियोडिक टेबल, वो याद भी करेंगे हम, बट लास्ट। नॉर्मल रेडियस कंपेयर कर लोगे आप, हो जाएगा सभी से ये सवाल। तो आई होप ये टेबल में से आपसे कोई भी सवाल पूछेगा आप आराम से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, साइज में ही अगला टॉपिक है, साइज ऑफ आयंस। बुक में टॉपिक का नाम क्या है, आयनिक रेडियस। इट इज यूज्ड फॉर कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस वाला है, रटने का कोई जरूरत नहीं है इसमें, एकदम कॉमन सेंस वाला है।
देखना, लिखवा तो देंगे ही, पहले समझ लो आंसर कैसे आएगा। कैटायंस। सो कैटायन इज दिस। कैटायन में तुमने क्या किया, कैसे बनाया होगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन घटाकर। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन घट गया तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और इलेक्ट अट्रैक्शन अगर बढ़ गया बेटा तो वो और साइज को क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दो। ये समझने के लिए, लिखना क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब सब लिखेंगे, पहले बस समझ, ये समझ में आता है आपको, कॉमन सेंस का चीज। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, size of cation is inversely proportional to charge on cation। चार्ज बढ़ाते जाओ, साइज घटाते जाओ। समझ आई चीज। मान लो ऐसा बनता। भरो। मैथ से कैसे करेंगे, ये मैथ्स ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, which means repulsion decreases, which means sigma decreases, which means z minus sigma increases। वहीं से आंसर आएगा फिर।
लगाओ एरो। बट आर को बस यहां पर लिख लेना रेडियस ऑफ कैटायन, आर कैटायन। ऐसा लाइन जो आपको नहीं समझ में आया हो। नाउ इज द टाइम टू आस्क। इसके बाद ये कुछ पूछना है किसी को? ये खुद से कर सकते हो इसके बाद वाला। कोशिश करो। मैं लिख देता हूँ बस। ये वाला टेबल तो मैं बनवाऊंगा, ये वाला आप ये करो। ये जो मैंने यहाँ समझाने कोशिश करो ना यार, क्या वो गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। ऐसा कुछ आया आपका आंसर?
यूजिंग दिस, हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। यूजिंग दिस कंसेप्ट, ये जो तरीका तुमने लिखा यहाँ पर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फिर तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन सेम है, ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करके आपने दोनों अभी आंसर्स निकाले, यही कंसेप्ट यूज करके दोनों आंसर्स निकाले। We read about cations, we read about anions. Third is, what is the meaning of this, पहले ये बताओ। क्या होता है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूजिंग सेम कंसेप्ट, सेम मतलब ये वाला, ये वाला, यूजिंग सेम कंसेप्ट। कैन यू आंसर दिस? अगर आपने ये कर लिया तो आप सीख गए। ये टॉपिक का नाम है, और मैंने बिना पढ़ाए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अरेंज दिस, बस मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं, यूजिंग दिस कंसेप्ट, डू इट। व्हाट हैपेंड? इस प्रोसेस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो सिग्मा गुमा का तो गया वो। अगर इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो जो रिपल्शन वाला फैक्टर है वो सब में सेम हो जाएगा। क्या चीज का फैक्टर चेंज हो रहा है? व्हाट इज चेंजिंग? जेड इज चेंजिंग। और जेड कैसे चेंज हो रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है, मोर जेड।
एल्युमिनियम सबसे छोटा। ये आया आपका ऑर्डर? नहीं है तो कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा अंदर से गट फीलिंग से भी आना चाहिए। क्या गट फीलिंग आना चाहिए? 3 माइनस। 3 माइनस मीन्स वॉट? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारा, ऐसे बहुत सारा है नहीं, दिख रहा है आपको? है तो सभी में सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गट फीलिंग के हिसाब से 3 माइनस। 3 माइनस मतलब हम 3 माइनस और 3 प्लस को कंपेयर करने दिया जाए तो 3 माइनस मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मतलब मोर रिपल्शन। +3 लेस इलेक्ट्रॉन मीन्स लेस रिपल्शन। बट ऐसा होता नहीं है, ये बस ऐसे ही गट फीलिंग से कि आप आंसर कर सकते। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज माइनस में, प्लस में जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज। एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, है ना, मैंने बस खाली एक बार बताया आपको। यहाँ कभी कभी वैसे भी आंसर आ जाता है। ये है एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और लास्ट एक्सेप्शन। प्लीज राउंड आउट द प्रेडिक्टेड ऑर्डर। क्या प्रेडिक्ट करते हैं हम? डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, ये था प्रेडिक्टेड ऑर्डर। गलत हो गया यार, टीएल है ये, थैलियम इज टीएल। चेक कर लेना यार एक बार, है ना, घर पर। थैलियम, आई थिंक थैलियम इज टीएल, इट्स नॉट टीएच। जनरली पहला और दूसरा मिलाकर बनाते हैं, बट ये अलग है, ये तीसरा वाला है शायद। चेक कर लेना एक बार, टीएल है या टीएच, मुझे याद नहीं। नहीं सर। कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम?
लिख सकते हो आप। नो। थर्ड से फोर्थ जाने में कितना ऐड करते हैं? बोलो। थर्ड से फोर्थ जाने में कितना ऐड करते हैं? अरे ये सब भूलो मत भाई। 2, 8, 8, 13। सॉरी, 2, 8, 8, 18। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 31। डन। पहला लाइन 20 तक होता है, हम सबको पता है। 31 चाहिए। 3D10 और 4P1 ये आया आपका। नाउ दिस पुअर शील्डिंग। व्हाई पुअर शील्डिंग? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट में आपको ये पढ़ाया गया था। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, एस का सबसे ज्यादा, पी का उसके बाद, डी का उसके बाद, और एफ का सबसे कम। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पुअर शील्डिंग व्हाट हैपेंस? सिग्मा इज लो। इसके आगे कहानी आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसके आगे कहानी। Z minus sigma will be high because of this region, radius। तो गैलियम का रेडियस कम हो जाता है एल्युमिनियम से, दैट्स व्हाई। ये याद रखना। और थैलियम का एक बार सिंबल चेक कर ले। होमवर्क लिख लीजिए। ये करिए यार, कोशिश करिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप सब।
मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, ये सब रिवाइज करते हैं सारे। उसके बाद एक वो भी है आपका यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट LR, पढ़ना है बेटा यहाँ, समय निकाल के 1 घंटा पढ़ लेंगे। आपको कुछ पूछना है? So in next class we'll start with ionization energy. What is ionization energy? As the name suggests, पहला 3 वर्ड क्या लिखा हुआ है? आयंस। न्यूट्रल एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, अपने आप तो नहीं निकलेगा, कुछ एनर्जी डालना होगा। तो वो जो एनर्जी आप डालते हो उसे आप क्या बुलाते हो? ionization। ठीक है, we'll start with this in next class। बाकी ये जरूर पढ़िएगा स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, जा सकते हैं।